जब क्लाइमेट चेंज और कम होती जमीन ने कश्मीर की खेती को हिला कर रख दिया है, तब वादी के खेतों में एक खामोश लेकिन गहरा इनकलाब जन्म ले रहा है। ये धीरे धीरे आने वाला वो शिफ्ट है जहां द्रांति की जगह सेंसर्स और बैलों की हल की जगह AI पावर्ड मशीन्स ने ले ली है। कश्मीर जो कभी टेरेस धानों के खेतों और बागों से लड़े पड़े पहाड़ों के लिए मशहूर था, अब एक नए दौर में कदम रख रहा है, मशीनरी फार्मिंग। ये तब्दीली अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इसने मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। अब खेती सिर्फ मिट्टी, पानी और मौसम तक महदूद नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ जुटकर एक नया इकोसिस्टम बना रही है। स्क्वॉश के लैब से निकलकर हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक फार्मिंग जैसे कंसेप्ट अब जमीन पर टेस्ट हो रहे हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सस्टेन हुए तो कश्मीर में प्रिसीजन फार्मिंग एक ऑप्शन नहीं बल्कि डिफॉल्ट सिस्टम बन सकता है। जम्मू और कश्मीर का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले ही दबाव में था। GDP में इसका हिस्सा गिरकर 16 से 18% तक आ गया है। जमीन टुकड़ों में बढ़ गई है और शहरी तोसी ने फील्ड्स को निगल लिया है और क्लाइमेट चेंज ने सीजन्स को अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। लेकिन इसी क्राइसिस के बीच टेक्नोलॉजी एक नया रास्ता दिखा रही है। आज भी कश्मीर में फार्म पावर अवेलेबिलिटी सिर्फ 0.78 किलोवाट पर हेक्टेयर है, जबकि मुल्क का एवरेज 3.5 किलोवाट और पंजाब का 4 किलोवाट है। ये गैप सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी और सर्वाइवल के दरमियान का फर्क है। मैकेनाइजेशन अब चॉइस नहीं, मजबूरी है, लेकिन ये ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। पंजाब की मशीन शुपेन के बागों या बडगाम के धानों में सीधा काम नहीं करते, इसलिए लोकल रिसर्च और कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर क्रॉप पैटर्न का बदलना है। कश्मीर जो पहले धान के खेतों पर डिपेंड करता था, अब एप्पल ऑर्चार्ड्स का मरकज बन गया है। राइस अब FCI के जरिए सप्लाई होता है, जबकि लोकल फार्मर्स हाई वैल्यू अपील्स की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। ये शिफ्ट सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाता बल्कि मैकेनाइजेशन को भी आसान बनाता है। एप्पल ऑर्चार्ड्स में बूम स्प्रेयर्स, ऑर्चार्ड टिलर्स और इंटेलिजेंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स तेजी से आम हो रहे हैं। एक नई सोच का किसान उभर रहा है जो पेस्टिसाइड स्प्रेयर से डरते डरते अब GPS इनेबल प्रूनिंग मशीन्स के वीडियोस स्मार्टफोन पर देख रहा है। टेक्नोलॉजी का डर धीरे धीरे क्यूरोसिटी और फिर अडॉप्शन में बदल रहा है। इस नए दौर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा AI पावर्ड रोबोटिक स्प्रेयर्स हैं। ये मशीन्स प्लांट की हाइट, कैनोपी और प्रेजेंस डिटेक्ट करके सिर्फ उतना ही स्प्रे करती हैं जितना जरूरी हो। कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स एक सीजन में 8 से 10 स्प्रेज करते हैं, जिसमें अक्सर ओवरयूज होता है। ये AI सिस्टम पेस्टिसाइड वेस्ट कम करता है, फार्मर का खर्चा घटाता है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह ड्रोन्स भी फार्मिंग का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल ये डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज पर है, लेकिन पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, डिजीज मैपिंग और न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए इनका यूज फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। हिमालयन रीजन के लिए कस्टमाइज्ड ड्रोन्स डेवलप करने की कोशिश चल रही है, ताकि ये सिर्फ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी ना हो बल्कि लोकल सोल्यूशन बन सके। पानी का मसला भी उतना ही क्रिटिकल है। कश्मीर की सिर्फ 49% जमीन इरिगेटेड है। ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन पानी जाया करता है और सॉइल क्वालिटी को डैमेज करता है। इसके जवाब में सोलर पावर्ड IoT बेस्ड फर्टिगेशन सिस्टम्स टेस्ट हो रहे हैं। ये सिस्टम्स सॉइल मॉइस्चर सेंसर से डेटा लेते हैं, AI से एनालाइज करते हैं और सिर्फ उतना ही पानी और फर्टिलाइजर देते हैं जितनी ज़रूरत हो। फार्मर अपने फ़ोन पर डैशबोर्ड देखकर डिसीजंस ले सकता है। ये स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम फार्मिंग को इंट्यूशन से डाटा ड्रिवन बना रहा है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी रेजिस्टेंस है। पहले किसान मशीन से डरते थे, महंगी थी, ज़मीन छोटी थी और रिपेयर सिस्टम वीक था। आज पिक्चर बदल रही है। नौजवान जनरेशन डिजिटली लिटरेट है और टेक्नोलॉजी को समझ रही है। MSME ट्रेनिंग्स के जरिए 100 से ज़्यादा यंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स को ड्रोन ऑपरेशन और मशीन रिपेयर सिखाया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स ने गेम चेंज कर दिया है। अब हर किसान को मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं, वो पे पर यूज़ बेसिस पर मशीन्स रेंट कर सकते हैं। कश्मीर में 100 से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स चल रहे हैं जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सेस को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं बल्कि रूरल सर्विसेज इकोनॉमी भी क्रिएट कर रहे हैं। ये सेंटर्स इनफॉर्मल नॉलेज हब्स भी बन गए हैं, जहां फार्मर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ नाजरीन मशीन्स तक महदूद नहीं रही, बायोटेक्नोलॉजी भी फार्मिंग का इंटीग्रल हिस्सा बन रही है। न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स, रेजिलिएंट वेराइटीज और मुश्क बुदज जैसे एरोमेटिक राइस स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। सैफरन जैसे डेलिकेट क्रॉप्स के लिए माइक्रोबियल सॉल्यूशंस और ऑथेंटिकेशन टूल्स बन रहे हैं, जिससे क्वालिटी और मार्केट ट्रस्ट दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। एप्पल के अलावा भी मैकेनाइजेशन एक्सपैंड हो रहा है। सैफरन के लिए रोबोटिक हार्वेस्टर्स और स्टिग्मा सेपरेटर्स डेवलप हो रहे हैं
वॉलनट फार्मिंग में नट शेकर्स और शेलिंग मशीन आ रही हैं जो हार्वेस्टिंग को सेफर और एफिशिएंट बनाती हैं। वेजिटेबल फार्मिंग की बात करें तो वेजिटेबल फार्मिंग में ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटिंग मशीन्स और पॉली हाउस सिस्टम्स डिप्लॉय हो रहे हैं। इमर्जिंग क्रॉप्स जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट भी मॉडर्न सेंसर्स और ड्रिप इरिगेशन के साथ ग्रो किए जा रहे हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के तहत 1650 ग्रीन हाउसेस का टारगेट है, जिसमें से कई ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। ये ग्रीन हाउसेस माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल और AI बेस्ड मॉनिटरिंग के साथ इक्विप्ड है। इस पूरे सिस्टम का बैकबोन सर्विस बेस्ड मॉडल है। HADP के अंडर कस्टम हायरिंग सेंटर्स को KV के नेटवर्क और JK बैंक के सपोर्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये मॉडल एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जहां एक मशीन पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट करती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी क्लाइमेट चेंज है। बेवक्त बारिश, अनप्रिडिक्टेबल स्नोफॉल और शिफ्टिंग सीजन्स ने ट्रेडिशनल फार्मिंग नॉलेज को अनरिलायबल बना दिया है। पहले जो तारीख और सीजन फिक्स होते थे, अब वो कंफ्यूज हो गए हैं। पेस्ट बिहेवियर चेंज हो गया है और ग्रोइंग विंडोज शिफ्ट हो चुकी हैं। आज का किसान पुराने कैलेंडर पर भरोसा नहीं करता, वो डैशबोर्ड्स, अलर्ट्स और AI प्रेडिक्शंस पर रिलाई करता है। ये सिर्फ फार्मिंग का नया सिस्टम नहीं है नाजरीन, बल्कि एक नया माइंडसेट है। फ्यूचर का रास्ता अभी भी मुश्किल है। JKCIP जैसे 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और लो डिजिटल अडॉप्शन की वजह से स्लो है। मिड 2025 तक सिर्फ 478 एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन प्लान्स एम्बिशियस हैं। सैफरन रिवाइवल 10,000 कनाल, एप्पल एक्सपेंशन 5,000 कनाल, वेजिटेबल 13,000 कनाल्स और ग्रीन हाउसेस 1650 यूनिट्स तक। चैलेंजेस के बावजूद विजन क्लियर है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, AI, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी अब कश्मीर के खेतों में अपनी जगह बना रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है नाजरीन, बल्कि एक नए फार्मिंग कल्चर का है। और जब हल मशीन में बदल रहा है और कैलेंडर डैशबोर्ड बन रहा है, तो कश्मीर पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि एक नए रिवाइवल के लिए तैयार हो रहा है। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।